Hello everyone. Now we are going to discuss another type of individual differences that we find in the classroom, and that is slow learners. So in our classroom we find different types of students and one of them is slow learner. हमने अलग अलग तरह की ट्रेन देखी है ना। पैसेंजर ट्रेन होती है, गुड्स ट्रेन होती है और एक्सप्रेस ट्रेन होती है। ये किसके ऊपर डिस्क्रिमिनेटेड है? दे आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड। तो जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो एक नॉर्मल स्पीड से चलती है। गुड्स ट्रेन बहुत ही स्लो, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो गुड्स ट्रेन को रोक दिया जाता है। एंड एक्सप्रेस बहुत ही स्पीड में। वैसे ही हमारी क्लासरूम के अंदर भी बच्चे होते हैं, कुछ जो एक बार बताने से समझ जाते हैं, कुछ जो बहुत ही स्लो हैं और कुछ जिनको कुछ भी करने से भी समझ में नहीं आता है। अब हम देखें कि हमने जो है स्लो लर्नर्स को जब हम कहीं पे भी हमने लर्निंग डिसेबिलिटी में इसको डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज इनकी डिसेबिलिटी नहीं है। ओके, सो ओनली द डिफरेंस इज कि वो जो है थोड़ा स्लो है समझने के अंदर। सो दे आर नॉट कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ द लर्निंग डिसेबल्ड। सो स्लो लर्नर कैसे डिफाइन किया जाता है? कहा जाता है कि दे स्टैंड फॉर द टाइप ऑफ लर्नर्स हु आर स्लो इन देयर लर्निंग इन कंपैरिजन टू द चिल्ड्रन ऑफ देयर एज एंड ग्रेड। तो ये स्लो हैं किसके कंपैरिजन में? जो इनके साथी हैं, जो इनकी एज ग्रुप है या जो क्लास में ये लोग पढ़ते हैं। एंड दीज चिल्ड्रन आर हैविंग सम स्पेशल नीड्स। तो हम इनको न तो हम मेंटली रिटार्डेड में डाल सकते हैं और न ही हम इनको एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन में इनको डाल सकते हैं, बट स्टिल दे नीड some kind of special attention for education. Now if you see, there are these three definitions being given. Kirk defines slow learners are those who are having relatively low intelligence. तो इनका जो IQ लेवल है वो 75 से 90 के बीच में होता है, और एक नॉर्मल चाइल्ड का IQ जो है वो 90 से 109 के बीच में होता है। सो कर्क डिफाइन करता है IQ के बेस के ऊपर। कैरोल, द स्टूडेंट्स विद बिलो एवरेज कॉग्निटिव एबिलिटीज हु आर नॉट डिसेबल्ड but who struggle to cope with the traditional academic demands of the regular class. So Carroll defines in terms of that they are having some below average cognitive ability, and though we do not characterize them as a disabled, but who are struggling to learn. They take their own time to understand the regular classrooms. But backward or slow learner is reserved for those children who are unable to cope with the work normally expected of their age group. So इस age group से जो हम expect करते, जो एक normal child जो करता है, उससे ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ही slow है। Now how will you identify the slow learners? क्लासरूम में टीचर को पता तो चलना चाहिए कि ये स्लो लर्नर है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप जो है उसके लिए अगर आपको कुछ भी ट्रीटमेंट देना है तो वो आप ट्रीटमेंट कैसे दे पाएंगे? सो हाउ टू आइडेंटिफाई? सो देयर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक ने अपना अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। कुछ कहते हैं कि यू कैन सी इन द टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट, they may be immature in their language patterns or speech problems. Their vocabulary is not that good. अगर हम सोशल एस्पेक्ट देखें तो बहुत पुअर जजमेंट होता है, immature social behavior we find, and normally you will find that they would like to be in the company of younger children. अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ वो सोशलाइज करना चाहते हैं. They are mostly seen as frustrated, aggressive and having anxiety. If it see the academic part, then they may have proficiency with particular task rather than a subject area, poor memory, difficulty in understanding some kind of steps in a particular task. They need to have new information linked to old, difficulties transferring information learned in one situation to other situation. जैसे आपने कुछ सिखाया तो उसको transfer of knowledge they cannot do from one situation to another.
There are some other characteristics also, like limited ability to deal with abstract and symbolic materials such as language, numbers and concepts. We have already seen that इनका IQ जो है वो 70 से 90 के बीच में होता है. अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इनका फिजिकल अपीयरेंस जो है सेम है. यू कैन नॉट आइडेंटिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल अपीयरेंसेस. वो जो है नॉर्मल चाइल्ड जैसे ही दिखते हैं, तो आप फिजिकल अपीयरेंस से इनको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और ये जो बच्चे हैं इनको न तो हम मेंटली रिटार्डेड में डाल सकते हैं या कि हम लोग जो है इनको मेंटली डिसेबल्ड में डाल सकते हैं. सो दे आर हैविंग सम नॉर्मल इंटेलिजेंस बट दे आर स्लो इन लर्निंग सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स. Rate of learning is very, very slow. So suppose if it is a mathematics class, a slow learner feels difficulty in learning, understanding and grasping the knowledge and skills of mathematics in the same pace of classmates. So classmates जो है जिस स्पीड से समझते हैं ये उनसे काफ़ी स्लो समझते हैं. They are not able to keep pace with the नॉर्मल क्लासरूम. सो उनसे वो बहुत पीछे रहते हैं. एंड यूजुअली वी फाइंड दैट दे फेल, दे रिपीट क्लासेस, दे ड्रॉप आउट, बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेना. काफ़ी जो है उनके अंदर हम जो है नेगेटिव फीचर्स हम देखते हैं, जैसे कि पुअर रीजनिंग, पुअर रिटेंशन मेमोरी, शॉर्ट अटेंशन स्पान. दे डू नॉट शो एनी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी. और मैथमेटिक्स है, ओरल एक्सप्रेशन है, ये सब वो नहीं कर पाते हैं. And we also see that they have difficulty in understanding basic concepts, language and structure of this school subject. They cannot follow multi step. बहुत सारे अगर आप step बताओगे तो वो confuse हो जाते हैं. तो they master these skills very, very slow. And in exams also if you see their achievement scores are very, very low. So, and they are not able to use the knowledge in their day-to-day life. And they are normally they show very low self-concept. So frequent failures, and because of this frequent failures their self-concept is very, very low. They have a very short attention span. अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो पूरी क्लास में उनका ध्यान नहीं रहता है. बीच बीच में जो है वो जो है आपकी क्लास में से उनका ध्यान भंग हो जाता है. Very, very inferior in their reasoning ability. So these are some of the characteristics of the slow learners. And if you want to identify, so ये सारी characteristics से भी आप जो है पता लगा सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये slow learner है मेरी क्लास में. इसके अलावा there are certain identification and diagnosis practices also which we can see. एक तो physical and medical examination of the child. सो आप जो है कुछ एक मेडिकल हिस्ट्री उसका ले सकते हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हैं. देन आप बच्चे का IQ लेवल टेस्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि IQ जो है उनका बहुत लो IQ होता है. सो इफ़ यू फाइंड दैट द IQ इज 70 to 80, दैट मीन्स दे आर द स्लो लर्नर्स. देर आर ऑल्सो सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. सो दिस साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरेस्ट, about the disinterest, about the attitude of the child, their level of aspiration, motivation, anxiety, span of attention, emotional behavior, memory, reasoning ability. So ये सारे के सारे जो है हम कई साइकोलॉजिकल टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं कि उनका एस्पिरेशन लेवल क्या है, एंजाइटी लेवल क्या है, और अटेंशन स्पान का भी टेस्ट होता है. दैट वी कैन फाइंड आउट. वी कैन ऑल्सो हैव अचीवमेंट टेस्ट. सो अचीवमेंट टेस्ट कैन बी बोथ टीचर मेड टेस्ट as well as the standardized test. So these can also be used to assess the educational achievement of the slow learners in school subjects. So you can have basic functional skills like reading, writing, reasoning, problem solving, arithmetic and computational skills जिससे आप ये पता लगा सकते हैं. Then there are some daily assessment. Okay, so this daily assessment, whatever homework you are giving, whatever project you are giving, whatever assignments you are giving, you can assess them, and from that also you will find out that whether they are slow in their learning. Use of the concept of achievement or attainment quotient. So on the pattern of IQ, achievement quotient can also be computed.
अगर आप जो है कोई टेस्ट लेंगे और आप उसको जो है कंप्यूट कर सकते हो स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट के साथ कंपेयर करके कि उनका अचीवमेंट क्वोशेंट कितना है, और उससे भी आप पता लगा सकते हो. सो इन अचीवमेंट क्वोशेंट यू कैन डिटरमिन द अचीवमेंट or attainment age of a child in a particular subject by administrating a standardized achievement test exactly on the same lines as we make use of the standardized intelligence test for determining the mental age of the students. So in this way you can use achievement quotient also for diagnosing the slow learners, use of observation technique and situational test. So you can observe them in the classroom by giving them some tasks, by giving them some assignments, by giving them some kind of drill or project. And of course there are diagnostic tests which will help you in diagnosing their difficulties, which will also help in understanding them whether they are slow learners or not. So case study can also be conducted whether to find out the any traces are there regarding learning or educational retardation in the school subject. So in this way you can have you can diagnose the learner on the basis of different types of this physical and this type of psychological tests.